Assalamualaikum, hello guys, and welcome to my YouTube channel. I'm your English teacher Tanzir Ahmed and you are watching my YouTube channel English Law. हमने स्टार्ट किया था टेंसेस का इंट्रोडक्शन हमने करवा दिया था। अब हम पहले टेंस की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसको एक तो मैनुअल वे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसमें से जो एरर्स आते हैं या इसमें जो टिपिकल किस्म की बातें हैं वो हम दूसरे हिस्से में डील करेंगे। ये छोटी क्लासेस के लिए जैसे है कि इसको कैसे हल किया जाता है या कैसे पहचाना जाता है। देखिए हमारे पास 12 टेंसेस हैं। 12 टेंसेस में से हमें कोई उर्दू का सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो कैसे पता लगेगा ये किस टेंस का फिक्रा है, तो उसकी कोई ना कोई पहचान होना लाजिम होता है। जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलक। इसकी उर्दू में पहचान है कि फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू वगैरह आते हैं। इसका फार्मूला बनाने का तरीका है, यानी फार्मूला क्या है इसको सेंटेंस को बनाने का। देखिए अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले हम तर्जुमा करते हैं, फिर वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की, जबकि उर्दू में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट है फिर वर्ब है, ये आप तरतीब देख सकते हैं। जबकि अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे फिर वर्ब का फिर ऑब्जेक्ट का। ये हम सेंटेंस बनाते हैं और इसमें कुछ देखते हैं कि कैसे कुछ तब्दीली करनी है हमने, वो कैसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है तो सब्जेक्ट अली है तो मैंने अली लिख दिया, अली। फिर इसके बाद हमने वर्ब का तर्जुमा करना है, वर्ब है जा, जाता। अली गोज टू, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कूल है। अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। ये बनाते हैं, ये बात में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने यहाँ गोज क्यों लगाया है, गो क्यों नहीं लगाया। फिर हम स्कूल जाते हैं तो इसका है सब्जेक्ट कौन सा है, हम को कहते हैं वी। इसको कुछ लोग वी पढ़ते हैं, इसको वी पढ़ते हैं, ओनली वी। ये भी प्रोनाउंसिएशन वाली भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस डालूंगा। तो पहले हम ये देखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने ऊपर तो गोज लिख दिया, नीचे मैंने खाली गो लिखा है। इसके बाद तीसरा है अकबर किताब पढ़ता है, तो ये है सब्जेक्ट है अकबर रीड्स अ बुक। देखिए पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। अब देखें इधर मैंने रीड्स लिखा, रीड क्यों नहीं लिखा, यानी कहीं मैंने एस लगा दिया, कहीं ई एस लगा दिया वर्ब के साथ, कहीं कुछ भी नहीं लगाया। तो इसका जो राज है वो ये है कि एस या ई एस का इजाफा। पहली बात तो डियर स्टूडेंट्स ये सुन लीजिए कि 12 टेंसेज में से सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये सिंपल बनाते हुए हमें एस या ई एस का इजाफा करना होता है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह में कहीं भी इसका इजाफा नहीं करना। करते कैसे हैं, जिस फिक्रे में वाहिद यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके वर्ब के साथ हम या तो एस लगाते हैं या ई एस। जैसे अली सिंगुलर था, इसके वर्ब के साथ मैंने ई एस लगा दिया। क्या लगा दिया जी, इसके वर्ब के साथ ई एस लगा दिया। वी प्लूरल, तो इसके वर्ब के साथ मैंने कुछ भी नहीं लगाया। अकबर सिंगुलर था तो इसके वर्ब के साथ मैंने एस लगा दिया। यानी ये तो वाज़ेह हो गया कि सिंगुलर अगर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए तो उसके वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या ई एस। लेकिन कहाँ एस और कहाँ ई एस लगेगा ये देख लीजिए। जिन इंग्लिश वर्ब के आखिरी स्पेलिंग अगर ओ पर ख़त्म हो, एक्स पर हो, सी एच पर हो, एस एच पर हो या डबल एस पर हो, तो उनके साथ ई एस लगाएं और बाकी तमाम वाहिद सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हमने एस लगाना है। देखिए अली सिंगुलर था तो इसका वर्ब मेरे पास है गो, आखिरी स्पेलिंग क्या है ओ, ये ओ है तो मैंने इसके साथ क्या लगाना है ई एस, तो मैंने लगा दिया ई एस। वी प्लूरल था तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं लगाया। अकबर सिंगुलर था सब्जेक्ट और इसका जो वर्ब था वो था रीड। आखिर में क्या है डी, डी इधर कहीं आपको नजर नहीं आएगा तो फिर मैंने क्या लगाना है, अगर ये नहीं है तो एस, और मैंने लगाया भी एस है। ये तो हो गया आपके पास एक सिंपल प्रेजेंट का तरीका। इसके नेगेटिव बनाने का भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम देखेंगे।
अगर आपको ये वीडियोस यानी सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्रॉब्लम्स जो भी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके नेगेटिव बनाने का तरीका हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जो बनाएंगे उसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है, यानी ही, शी, इट के साथ, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ डज नॉट, बाकी सब के साथ डू नॉट लगेगा। आई के साथ भी डू नॉट लगेगा, यानी वो स्कूल नहीं जाता है, तो वो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वो है ही, अब सिंगुलर है तो डज नॉट, जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल, he does not go to school। अब यहाँ देखें SES का कोई इजाफा नहीं हुआ क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है जी। फिर अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूँ यानी सवालिया फिक्रे बनाने की बात करूँ तो उसका तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा जी? स्टार्ट में, वो इंट्रोगेटिव। असल में ये तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये असल चीज़ की तरफ आए। हो सकता है इसको दो हिस्सों में मुझे पहले प्रेजेंट को समझाना पड़े। तो इंट्रोगेटिव, कुछ लोग इंटरोगेटिव भी कहते हैं, सेंटेंसेस बनाने के लिए डू या डज स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। इनका दोनों का इस्तेमाल वही है, सिंगुलर के साथ डज नॉट, डज, और प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो क्या हम किताब पढ़ते हैं, तो हम हैं तो ये आएगा डू वी रीड a book, क्वेश्चन मार्क। ये तो सिंपल बनाने का तरीका है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू बी यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद, ये बना हुआ है, अगर आपने नेगेटिव भी इसमें शामिल करना है डू बी यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा दें। लफ्ज नॉट है, नॉट ये वाला होता है, ये नॉट है यानी नॉट। तो बहरहाल ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब जो असल एक चीज है जो मैं समझाना चाहता हूँ वो देख लीजिए, इसके यूजेस कौन कौन से हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो उसके यूजेस कौन कौन से। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसके इस्तेमालात क्या हैं। पहला इसका इस्तेमाल ये है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी आलमगीरी हकायक हैं उसके बयान के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे जनरल स्टेटमेंट, जितनी भी जनरल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आम तरह की बातें की जाती हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हैबिचुअल एक्शन, जो आदतन आप काम करते हैं, वो रोज़ाना देर से जागता है, वो रोज़ाना देर से स्कूल जाता है, वगैरह वगैरह, ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और प्रोवर्ब्स कहा जाता है जितने भी आपके पास सेइंग्स हैं ना, सेइंग्स यानी कहावतें हैं, उनके लिए भी आप इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, नोट करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि सिंपल टेंस जो है इसको बाज़ औक़ात हम नियर फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी फ्यूचर टेंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। ये मे भी आपके लिए कोई स्ट्रेंज बात हो, लेकिन मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, लीव्स फॉर यूएस नेक्स्ट वीक। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स, अब ये लीव्स क्या है, ये तो आपका भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के लिए तो फ्यूचर आएगा, तो इधर द पीएम विल लीव, विल लीव, ये भी ठीक है। द पीएम लीव्स फॉर यूएस नेक्स्ट मंथ। बाज़ औक़ात हेडिंग्स वगैरह देते हुए, हेडलाइंस वगैरह में
प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करके फ्यूचर के अंदर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट बनाने की कोशिश की जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है ग्रामेटिकल। अब दूसरा, जैसे आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो वहां आता है पाकिस्तान विंस। अब ये विंस देख लीजिएगा, अ ग्लोरियस विक्ट्री। पाकिस्तान ने एक शानदार जीत हासिल की, फतह हासिल की। अब की मतलब वो तो पास्ट में कल मैच जीते थे, तो यहाँ वुन आना चाहिए वगैरह, लेकिन आप विंस भी लगा सकते हैं, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। एक और देख लीजिए, द मैच स्टार्ट्स एट 8 PM। मैच शुरू होगा 8 बजे। अब होगा, तो यहाँ द मैच विल स्टार्ट एट 8 PM आना चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक है, और ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकल ठीक है। तो यानी सिंपल टेंस को हम बाज़ औक़ात नियर फ्यूचर और पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात देखें नियर फ्यूचर में। अब नियर फ्यूचर में दो चीज़ें आ जाती हैं, सिंपल प्रेजेंट, और बाज़ औक़ात फ्यूचर टेंस के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो देखिए कैसे। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यही पीएम वाली एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। द पीएम इज लीविंग फॉर लाहौर नेक्स्ट मंथ। अब ये नेक्स्ट मंथ है, तो यानी यहाँ तो फ्यूचर आना चाहिए, तो इज लीविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के तौर पर भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर लिया है। और दूसरी एग्जांपल देखें, द पीएम लीव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फॉर लाहौर नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ क्या है, फ्यूचर आना चाहिए, यानी कि हम प्रेजेंट यानी फ्यूचर के लिए हम सिंपल प्रेजेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं आपको बात बताता चलूं कि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, वो आपके पास परमानेंट कोई चीज को या आदत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, और लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो टेम्पररी किसी की आदत वगैरह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही टीच, वो पढ़ाता है इंग्लिश, इंग्लिश, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है, ये उसकी आदत है, यानी उसका सब्जेक्ट ही इंग्लिश है और वो पढ़ाता भी इंग्लिश, उसकी आदत ही अंग्रेजी पढ़ाने की है, वो कुछ नहीं पढ़ाता, तो इसका ये सेंस बनता है। दूसरा है ही इज टीचिंग इंग्लिश, इज टीचिंग, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, हो सकता है वो अंग्रेजी का टीचर ना हो, आरजी तौर पर अंग्रेजी पढ़ा रहा हो, तो यहाँ हमने देखें उसकी आरजी होने को जाहिर कर दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तरीके से। मैं आपको डियर स्टूडेंट्स एक दो और चीज़ें बताना चाहूँगा, उसमें से आप कीजिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा कि वो सेंटेंस ठीक है कि नहीं। ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, he is always making the same mistake। ये बहुत जरूरी, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, इसको समझिएगा जरा गौर से। दूसरा है he always makes the same mistake। और देखते हैं हम, he is always helping me, he is always helping me, फिर फोर्थ है आपके पास, he always helps me। देखिए मुझे बताइए जरा इनमें चारों में से कौन सा ठीक है। पहले तो हम ऊपर दो ब्लैक वाले जो लाइन से उनको डिस्कस करते हैं। ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, आदत बयान करना, ऑलवेज से आपको पता लग गया कि ये उसकी आदत है, तो आपको लगा होगा आदत बयान करने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, तो ये आपको लगेगा कि ये गलत है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे है मैं बताता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। He always makes the same mistake, वो हमेशा एक ही गलती करता है, ये उसकी आदत है, ये तो आपको पता लग गया होगा, ऑलवेज भी है और प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक। ये सेंटेंस गलत है,
क्यों गलत है ये भी मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है। ये गलत है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये क्यों गलत हुआ, हेल्पिंग आ गया, ऑलवेज भी आ गया, इधर देखें मेकिंग था, ऑलवेज था, ये ठीक हो गया और ये गलत कैसे हो गया। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें है, जरा देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखें परमानेंट एक्शन जो होता है, ये मैं आपको लिख देता हूँ कि इधर परमानेंट एक्शन डियर स्टूडेंट दो सेंस में होते हैं। परमानेंट एक्शन, ये गौर से सुने, परमानेंट एक्शन दो सेंस में होते हैं हमारे पास। एक सेंस तो हमारे पास मौजूद है पॉजिटिव, एक सेंस हमारे पास है नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, ये वाला पॉजिटिव सेंस में जब भी परमानेंट एक्शन यानी आदत वाला बयान किया जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव सेंस लेते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंस में किसी की आदत बयान करें, किसी की आदत मनफी रुझान रखने वाली कोई आदत है, तो उसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में भी रख सकते हैं या इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रख सकते हैं। इधर देख सकते हैं कि इज ऑलवेज, ये उसकी जो आदत है ना मिस्टेक, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ठीक कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ठीक कहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ठीक कहा, क्योंकि उसकी नेगेटिव आदत थी। गलती करना गलत बात है, नेगेटिव सेंस है, तो ये दोनों ठीक। लेकिन इधर ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी आ गया, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। देखिए ये तो हेल्प करना तो एक पॉजिटिव अमल है, एक मस्बत काम है, तो इसके लिए हम कभी भी यानी पॉजिटिविटी जब शो होगी तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट हम करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट, ये ऑलवेज हेल्प्स, हेल्प से आपको पता लग गया सिंपल प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है ये हम इसको गलत कर देंगे। ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग सा एक एरर है, इसको फाइंड आपको करना पड़ेगा, बाज़ आपको ये दिया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।